कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोगों के घर में धन टिकता ही नहीं? जितना भी कमा लो किसी न किसी रूप में खर्च हो जाता है। कभी बीमारी में, कभी झगड़े में, तो कभी अनचाहे नुकसान में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें जीवन के एक बहुत ही गहरे सवाल का जवाब देती है। ये सवाल हम में से कई लोगों के मन में उठता है कि आखिर इतनी मेहनत से कमाया हुआ धन घर में आकर भी सुख और शांति क्यों नहीं ला पाता? क्या धन का स्वभाव ही ऐसा है या उसे संभालने में हम कोई भूल कर रहे हैं? इस कहानी में एक भिखारी ने एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा रहस्य बताया था और उसका जवाब सुनकर एक धनवान व्यक्ति की जिंदगी ही बदल गई थी। किसी छोटे से गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। एक बड़ा सा घर, नौकर चाकर और एक फलता फूलता कारोबार। धन तो बहुत था लेकिन उसका घर कभी सुखी नहीं रहा। घर में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी और तनाव का माहौल बना रहता था। कभी पत्नी बीमार रहती तो कभी व्यापार में अचानक बड़ा नुकसान हो जाता। बच्चे भी कहना नहीं मानते थे और घर में हमेशा कलह मची रहती थी। इन सब परेशानियों से तंग आकर मन की शांति के लिए एक दिन वह मंदिर के बाहर गया, जहां एक बूढ़ा भिखारी बैठा था, फटे कपड़ों में, पर चेहरे पर अजीब सी शांति और संतोष का भाव था। व्यापारी उसे देखकर हैरान रह गया। अरे बाबा, तुम पूरे जीवन भीख मांगते रहे, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी इतने शांत कैसे दिखते हो? और एक मैं हूं, मेरे पास इतना धन है, फिर भी एक पल का चैन नहीं। आखिर ऐसा क्यों है? बेटा, क्योंकि तेरा धन तेरे घर का नहीं, तेरे अहंकार का मेहमान है। अहंकार का मेहमान? इसका क्या मतलब हुआ बाबा? मैंने तो इसे अपनी मेहनत से कमाया है। तुमने धन को अपनी योग्यता नहीं, अपनी पहचान बना लिया है। और जहां अहंकार रहता है, जहां धन का दिखावा होता है, जहां दूसरों को छोटा समझा जाता है, वहां लक्ष्मी टिकती नहीं। वह चंचल है, उसे अभिमान पसंद नहीं। वह केवल वहीं वास करती है जहां विनम्रता, संतोष और प्रेम का भाव हो। याद रखना, धन जब सिर पर चढ़ता है तो रिश्ते बिखेर देता है, और जब तिजोरी में रहकर भी मन में विनम्रता बनाए रखता है तो परिवार को जोड़ देता है। भिखारी ने कहा, धन एक देवी है, महालक्ष्मी। वो वहीं ठहरती है जहां श्रद्धा, संतोष और सेवा हो। पर अगर घर में ईर्ष्या, दिखावा और अपमान है तो वो वहां से ऐसे उड़ जाती है। पुराणों में भी कहा गया है, कुबेर के पास अपार धन था, परंतु उन्होंने लक्ष्मी का अपमान किया तो उनके धन का तेज मंद पड़ गया। धन सिर्फ मेहनत से नहीं, कर्मों की गंध अगर शुद्ध न हो। उस बूढ़े भिखारी के शांत और गहरे शब्दों ने व्यापारी के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। वे शब्द किसी तीर की तरह उसके अहंकार को भेद गए। व्यापारी ने भिखारी की बात सुनी और पहली बार उसे अपने जीवन की सच्चाई एक आईने की तरह साफ दिखी। उसे समझ आया कि उसका सारा घमंड और धन का अहंकार कितना खोखला और निरर्थक था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर और एक नई समझ के साथ वो घर लौटा। उसने सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, जिनकी उसने हमेशा उपेक्षा की थी और जिनका दिल दुखाया था। अगले दिन उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया, उनके साथ सम्मान से पेश आया और उनके कठोर परिश्रम के लिए हृदय से धन्यवाद दिया। उसने यह नियम बनाया कि वो रोज कुछ अन्न या धन जरूरतमंदों को दान करेगा, ताकि कोई भूखा न सोए। उसके व्यवहार में यह सकारात्मक बदलाव देखकर घर का माहौल पूरी तरह बदलने लगा। धीरे धीरे उसके घर में फिर से सुख, शांति और सच्ची समृद्धि लौट आई। याद रखें, धन भाग्य से नहीं बल्कि आपकी भावना और कर्मों से ठहरता है। यह केवल संयोग नहीं बल्कि आपके चरित्र का प्रतिबिंब है। आपके विचार ही आपकी दुनिया बनाते हैं। सच्ची समृद्धि का स्रोत आपके हृदय की पवित्रता और आपके नेक इरादों में छिपा है। जहां बड़ों का आदर होता है, जहां उनकी सलाह को सम्मान और उनके अनुभव को महत्व दिया जाता है, जहां अपने भोजन से पहले किसी भूखे का पेट भरा जाता है, और जहां करुणा केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक क्रिया है, जहां घर की स्त्री का कभी अपमान न हो बल्कि उसे सम्मान और शक्ति का प्रतीक माना जाए, और जहां वाणी में मिठास और व्यवहार में विनम्रता हो, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी सदा निवास करती हैं, धन और धान्य की वर्षा करती हैं और अपनी कृपा बनाए रखती हैं। और जहां लोभ, क्रोध और अभिमान का वास है, जहां मन में केवल स्वार्थ और असंतोष भरा हो, और जहां दूसरों के प्रति ईर्ष्या की आग जलती हो,
वहां धन केवल एक अतिथि बनकर आता है, जो आता तो है पर कभी ठहरता नहीं और अंत में केवल पछतावा छोड़ जाता है। याद रखिए, धन का आना भाग्य है, पर उसका ठहरना आप